मैं ये नहीं कह रही कि कोई बड़ी बात है, लेकिन उस ज़माने में था रिवाज और आसानी से मिल भी जाते थे, और बहुत ही लॉयल जिसे कहते हैं उस ज़माने के जो नौकर हुआ करते थे, आज वैसे नौकर आपको नसीब ही नहीं है। तो हमारी एक थी सुल्ताना बाजी, वो जाहिर है कि हमारे यहीं उनकी शादी होके वो आई थी, सब कुछ हमारे यहाँ उनका बचपन भी गुजरा और जवानी भी गुजरी। आज तक आप सोचें, मेरी शादी को तकरीबन 40 साल हो गए और मेरी मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। वो आज तक जब अम्मी के बाद से पहली रमज़ान को 100 रुपये ईदी और हम लोग की सिवैयाँ आधा किलो वो हम लोग की आ जाती हैं पहली रमज़ान को। समझे हमारा मैका वही रह गया है। तो वो आज अभी भी आई हुई है मेरी ईदी 100 रुपये। हालांकि क्या सिवैयाँ, आपको पता है 100 रुपये की क्या हैसियत है आजकल। हाँ, सिवैयाँ आ जाती हैं बिल्कुल रॉ, कि आप खुद बनाएं, शीर खुरमा बनाएं या जो करें। अच्छा, एक बहू जो थी आपकी जो आपके साथ जहेज में आ गई थी, वो अम्मी की थी। अम्मी को जहेज में 2 पानी भी अगर वो खुद पी लेते तो वो हमारी अम्मी की पालने वाली थी। मेरी अम्मी के जब मेरी अम्मी पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार था, और उस ज़माने में जाहिर है कि मेरे नाना ने अम्मी के लिए 3 भाइयों के बाद हुई थी तो एक औरत रखी थी कि जो इनकी देखभाल करेगी, तो उन्होंने पाला था। और अम्मी ने हमसे ये कहा कि उनको अपनी नानी का दर्जा दें क्योंकि इन्होंने पाला है। उनका ये था कि वो अम्मी को कहती थी कि बिटिया, वो उनकी लैंग्वेज ज़रा वैसी थी कि पूर्वी स्टाइल की, कि बिटिया हमसे कहा करो, हम तुमसे तुम्हारा काम करेंगे, हम तुमको कोई काम नहीं करने देंगे। अगर अम्मी हमारी जैसे बैठी हैं और उन्होंने चाय पी रही, चाय पी के मग उठा के किचन में रखने चली गई तो कहते हैं बिटिया क्या हम मर गए थे। मतलब उनका उस ज़माने के और इतनी मोहब्बत, और मतलब वो समझे हमारे घर में तकरीबन 100 ईयर्स से ज़्यादा ज़िंदा रहीं। और मैं 9th में थी जब उनकी डेथ हुई है, और हमारे रमज़ान में ही हुई है, और 27 रमज़ान थी। नहीं, उनके जो भी बच्चे वगैरह सबको इंडिया में छोड़ आई थी। वो अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी पाकिस्तान माइग्रेट के, किसी के पास कभी गई नहीं, कभी किसी को पूछा नहीं, बस कहती थी यही हमारे बिटिया और साहब, अब्बू को साहब कहा करती थी। बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो लोग आज मेरे ख्याल में है ही नहीं, उनकी औलादें भी वैसी नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इतने। अच्छा, अब आपका बचपन, आप बड़ी हो गए, जब आप बच्चे वाली हुई तो फिर आपकी बेटी जो है वो चांद रात में मेहंदी लगवाई। मेरी बेटी जो है ना, उनके शौक वही मेरे वाले सारे, उनको हर चीज़ चाहिए होती थी। उनको गरारा बनवाना है और उनको उसके साथ वो बटुआ भी चाहिए, तो हर चीज़ उनको प्रॉपर। फिर मेहंदी तो मैं चांद रात को लगवाऊंगी, तो हम उनको लेके जाते थे ये जो शौन चौरंगी है वहाँ पे, तो आगाज़ वगैरह वहाँ पूरा स्टॉल लगता था, और उस स्टॉल के मैं कहती थी मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं मेहंदी ज़रा कम लगाती हूँ। बचपन में मेरा बेटा जो है ना, जब वो छोटा था तो वो मेरे हाथ में मेहंदी लगी देख के डर गया था, तो उसके बाद से मैंने मेहंदी ही नहीं लगाई। मैं नहीं लगाती थी, वो आदत ही नहीं रही। वो कहता था अम्मा के हाथ में हो गया, तो दूध नहीं लेता था मेरे हाथ से, बॉटल नहीं, कोई चीज़ पकड़ता नहीं था, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मेरी आदत भी ख़त्म हो गई, कोई चीज़ अगर आप छोड़ दें। लेकिन बेटी के लिए फिर हम जाते थे जहाँ भी पार्लर के बाहर स्टॉल लगे हुए कुछ, उनको कुछ भी हो उनके मेहंदी लगनी होती थी चांद रात को प्रॉपर। उनकी ईदी का क्या सिलसिला? उनकी ईदी मतलब उस ज़माने में उनको तो वो पूरा उनका भी यही था, पूरे मोहल्ले में। वो भी तकरीबन कोई ज़माना 30 साल वो शी इज़ 33। हाँ, तो वो समझ 3 दहाइयाँ गुजर गई, तो उसमें भी बहुत चेंज था। जी, वो उनका भी यही था कि मतलब पूरे मोहल्ले में मिलने जाती थी, सबसे ईदी बटोरती थी, फिर अपनी ईदी को खुद ही रखती थी, फिर उससे मैकडॉनल्ड्स और जो भी चीज़ें उनको खानी होती थी। उस वक्त ही मिस्टर बर्गर हुआ करता था। 89 में मेरी बेटी पैदा हुई है, 10 साल की, तो एज ऐसी थी उनकी कि समझदारी वाली एज थी उनकी। लेकिन ये कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे बच्चों ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर टाइम दे। अब तो सब आते हैं ईद के दिन आके सो जाते हैं, मैं तो खैर मुझे तो नींद नहीं आती, लेकिन ईद का दिन सोते ही गुजरता है। 99% लोग रात भर सुबह फजर पढ़ के सोते हैं या ईद की नमाज पढ़ के सोते हैं, तो कहाँ से जागा जाता है। लेकिन देखिए ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि उसमें आप खाने बनाएं, कुछ करें, मतलब एक दावत की तरह का होना चाहिए। एक एंटरटेनमेंट का आपका दिन, मतलब आप पूरे साल में 1 महीना पूरा रोजे रखते हैं, वो रोजे के बाद जब आप पूरा दिन गुजारें खाता पीता, तो वो ज़रा अच्छा गुजारना चाहिए मेरे हिसाब से।
सुबह उठे हैं, फजर पढ़े, नमाज पढ़े और फिर आप एंजॉय भाई मैंने अपने लिए, आप यकीन करें, अब तो मैं अकेले रहती हूँ, तो मैंने चिकन ला के रखी कि मैं उस दिन चिकन कढ़ाई बनाऊंगी अपने लिए, अकेले अपने लिए बनाऊंगी कि कोई हो ना हो। अपनी एक सेटिस्फेक्शन अपनी, हाँ बिल्कुल, हमें अपने लिए भी तो करना चाहिए ना। ईद की तो खुशियाँ मैं कहती हूँ जब दोबाला होती हैं, जब सब लोग मिल के ना खाएं पिएं और अच्छी तरह से मतलब उस दिन को मतलब एक मैं कहती हूँ सेलिब्रेट करें। अब तो है ही नहीं, अब सिर्फ सोते हैं सब, सोते हैं। और सुबह मैं निकला भी नमाज पढ़ने, जब मैं लास्ट ईद पे गया नमाज पढ़ने, सुबह आप सोचे 9 बजे भी आधी मार्केट खुली हुई थी। अच्छा, हैरान, कितने स्टॉल लगे हुए, मार्केट खुली हुई, लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी भी दुकान बंद करके घर पे नहीं जा रहे लोग। क्यों? फिर हम बोलते हैं गुर्बत है। गुर्बत नहीं है, मेरे भाई कहते हैं ना कि ये अमीर लोगों का गरीब पाकिस्तान नहीं, गरीब लोगों का अमीर पाकिस्तान। अच्छा, आप देखें ना, गुर्बत इसलिए नहीं है। एक आपके साथ प्रोग्राम किया था गुलजार साहब ने कि आज का दौर बहुत सस्ता है जी, तो अगर आप वही आप देखें, आपके दौर में क्या हर किसी के पास कार थी? नहीं, सड़कों पे ना इतनी गाड़ियां थी, ना इतनी मोटरसाइकिल कोई थी, अफोर्ड नहीं कर सकता था लेना। अफोर्ड, बिल्कुल महंगा दौर था, बिल्कुल महंगा दौर था, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। फोन भी मोहल्ले में एक घर पे होता था। हाँ हाँ, वो लैंडलाइन होती थी और फिर वो कॉल बुक कराई जाती थी और फिर वो रात को, और 10 बजे के बाद हाफ क्वार्टर कॉल होती थी तो बात करते थे। आज के दौर में तो हर सबके पास गाड़ी है, तकरीबन गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, एक भी नहीं। फिर भी क्या, क्यों गाड़ी है? क्योंकि सस्ता दौर है, हर कोई खरीद लेता है। अच्छा, पहले के दौर में अगर हम जाते हैं, आपको अगर हम थोड़ा और 50 साल पीछे लेके चलते हैं, हम कहते हैं आज का दौर बुरा है। मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं, अच्छा दौर है। बताऊं क्यों? देखिए, आप 50-60 साल पहले जाएं, वॉशरूम भी घरों में नहीं होते थे, बाहर होते थे, सहन के बाहर। हाँ, पानी भी अवेलेबल नहीं होता था। आटा किससे मिलता था? डिपू से। और शनाख्ती कार्ड होते थे, वो बनते थे, राशन कार्ड। उस राशन कार्ड पे चीनी और ये सब मिला करता था। आज है कोई राशन कार्ड? नहीं, कुछ नहीं, जितना जो चाहे ले ले, बिल्कुल। तो ये आसानी का दौर हो गया ना। हाँ। अच्छा, उस दौर में औरत रात को अकेले बाहर निकलती थी तो ये चक्कर होता था कि डाकू उठा के ले गए, फला ले गए, या कोई इलाके का बडेरा उसको पसंद आ गई, या बिल्कुल, और पीछे चले जाए तो बादशाह ने जोड़। आज के दौर में तो सब सेफ है। हाँ। आप रात को आप देखिए, सारी खवातीन से भरी हुई, हाँ, सब निकलती हैं। आप जाएं, अभी चले जाएं बाजार तो आपको इतना मिलेगा वहाँ। तो ये दौर तो अच्छा दौर आ रहा है, आसानी। आज पहले के दौर में आपको टेलीग्राम करना पड़ता था, बाहर मुल्क में कोई होता था, टेलेक्स जाता था, टेलीग्राम होता था, टेलीग्राफ होता था, और फिर खत लिख के महीनों इंतजार होता था जवाब का। बस वो 15 दिन में जा रहे हैं खत, फिर 15 दिन में आ रहा है। अब तो आपने ठक से मैसेज भेजा, छोड़े वीडियो कॉल पे आप देख रहे होते हैं। हाँ, मेरे बच्चों ने बाहर पढ़ा है तो मैं यही सोचती थी कि यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था बच्चों को बाहर भेजना। तो मैं हर वक्त, अभी भी मेरे बच्चे बाहर है, मैं हर वक्त वीडियो कॉल पे आराम से बात करती हूँ। हाँ, आसानियां तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है ना। टेक्नोलॉजी आज आपको ये फिक्र नहीं कि आपको बच्चे ने आपका मम्मा बाहर से अभी आ रहा हूँ, अगर आप सुने तो लगेगा अभी यहीं से बाहर से जा रहा है, चला वीडियो पे बोल रही है, वो यूरोप में बैठ के बोल रहा है। हाँ, मेरे बच्चे बाहर से मुझसे रोज बात करते हैं। तो आसानी का दौर भी हो गया। और बल्कि ये भी देखें कि एक विंडो में हम सब आ जाते हैं। हाँ। मेरे दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, भाई भी, हम लोग सब एक विंडो में बात कर रहे होते हैं। हाँ, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और दुनिया के अलग अलग खित्तों में, अलग अलग जगहों पे। ठीक है। फिर उस दौर में खाली लैंडलाइन नंबर भी मोहल्ले में एक आध होता था, आज एक घर में 6-6 8-8 फोन है, हर एक के पास फोन है। मोबाइल फोन तो सस्ता है तो है ना। मैं तो ये समझती हूँ, हाँ, सस्ता ही दौर है, सस्ता दौर है तो है, जब भी तो लोग अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, देखे ना। अच्छा, अब फिर हम कहते हैं यार गुर्बत है, जो गुर्बत है तो फिर मार्केट्स क्यों भरी हुई? आप जाएं किसी मार्केट में, आप रेस्टोरेंट ले लें, आपको वेटिंग में बैठना पड़ेगा। मैं जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ 1 घंटा लोग 1.5 घंटा हाँ वेटिंग में बैठते हैं। बिल्कुल, किसी भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएं, सब जगह रश मिलेगा। क्यों बोल रहे हैं कि महंगाई है? पता नहीं गरीब लोग कौन है मार्केट में? आप असल चले गरीब इलाके में चले जाएं, जो बिल्कुल ही लो क्लास इलाका है, पाड़े में चले जाएं जी, उसकी मार्केट्स भी बड़ी नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं। मार्केट्स तो कभी भी आप चले जाएं, आपको कभी खाली नहीं। ज्वेलर की दुकान देख लें, ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगी, ना बाइक की पार्किंग, ना कार की पार्किंग। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा तो है, सिर्फ 2 चीजें खत्म हो गई है, एक शुक्र खत्म हो गया, एक कनात खत्म हो गई। बिल्कुल, लोगों के अंदर नहीं है कनात पसंदी और ये शुक्र करना। देखिए, पहले के दौर में क्या होता था, अगर वो देख रहा है कि वो पड़ोसी अमीर है, उसके घर पे फला चीज पकी, चिकन रोज पका है, तो कोई मसला नहीं, मैं दाल खा के खुश हूँ। हाँ, लेकिन आज हसद बहुत, हसद ये है कि यार उसकी चिकन पक रहा है तो मेरे क्यों रोज नहीं पकेगा, उसके बच्चे ने फला सूट पहना, मेरे उसके पास आईफोन है तो मेरे पास आईफोन भी होना चाहिए, उसके पास फला गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ये पहले नहीं था। हाँ। ये फैमिलीज में भी नहीं था और नेबर्स में भी कहीं नहीं था। लोग खुश होते थे किसी के घर में अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो सब लोग उसको सेलिब्रेट करते थे मिलके। लेकिन अब मैंने देखा है कि हसद जलन शायद ज्यादा है इस दौर में, इस वजह से।